जय हिंद। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आदित्य, फर्स्ट ओलंपिक्स गेम कहाँ खेली गई? चल, बताने वाला गलत बता रहा तुझे। चल साजा, युवराज। एथेंस में। कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस के कौन से शहर में ओलंपिक्स गेम्स? ओलंपिया। क्या है? ओलंपिया। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है। और उसके शहर ओलंपिया में स्टार्ट ओलंपिक्स गेम की गई। और ओलंपिक्स गेम का नाम ये किसी शहर के नाम से पड़ा था। चलिए, अनन्या, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में युवराज टू आंसर देगा। युवराज टू। अनीश, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? वैसे भी वर्ड में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं। बोलिए आंसर। जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल। जिसको नहीं याद होता, जैम कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? जो बच्चे जेम्स खाते हैं, मिल्स में। जेम्स मिल हो गया, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन अमेरिका। अब्राहम लिंकन नहीं है, जॉर्ज वॉशिंगटन है। कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनीश देगा। भारत जब आजाद हुआ तब वोटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज्यादा वोट किसने जीते? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। जाते जाते क्या हुआ? किस्मत ने उनको फर्स्ट होम मिनिस्टर बना दिया। बाहुबली देखी होगी आपने। आगे चलिए, नेक्स्ट। बाइक चल रहा है वहां पे। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पे है? नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पे है? तमिलनाडु। नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु में। टेस्ट हो रहा है, मैं आपके मार्क्स ग्रुप में देखती होंगी, मैं काउंट कर रही हूँ, ठीक है। क्लास लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस। नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु में। भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। और गुडविन ऑस्टिन क्या है भारत की? भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी? गुडविन ऑस्टिन ही है। वो क्या है? यूके में नहीं है भारत। इंडिया की हाईएस्ट पीक लाओगे तो कौन सी है? बोलो ही नहीं। क्वेश्चन मैंने करवाया आपको कंचनजुंगा और K2 में मैंने बड़ी बार क्वेश्चन करवाया है। चलिए, यहाँ से आप 72 क्वेश्चन पढ़ के आइए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपैक से। अपैक स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक, लिखा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। ये नहीं है, ठीक है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। अपैक स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। ये इस साल सेकेंड है। 2018 में पहली हुई थी। 2018 में पहली हुई थी। 2018 में यहाँ पे, कहाँ पे? चाइना, ठीक है। एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं?
एशिया पैसिफिक कंट्रीज, एशिया पैसिफिक देश कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया आते हैं। इसमें 29 जो कंट्रीज हैं वो अपेक में क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। इस साल अपेक की कॉन्फ्रेंस भारत में होगी, ठीक है, इंडिया में न्यू दिल्ली में होगी। यहाँ पे सिविल एविएशन का कॉन्फ्रेंस है। सिविल एविएशन, भारत दुनिया की लीडिंग सिविल एविएशन कंट्री है इस टाइम, ठीक है। डोमेस्टिक एविएशन में भी भारत आगे जा रहा है और इंटरनेशनल एविएशन में भी भारत आगे जा रहा है, ठीक है। एविएशन मिनिस्टर मुझे बताएगा कौन है? पुराण कौन? पुराना मैं बता देती हूँ, इससे पहले फर्स्ट 20 लोकसभा इलेक्शन से पहले वाला मैं बता देती हूँ, ज्योति आदित्य सिंधिया। अब आप मुझे क्वेश्चन बताने वाले हो, मैंने एविएशन मिनिस्टर करवाया, ठीक है। चलिए आप याद रखिए, टेस्ट मैंने आज बनाया पर कंप्लीट नहीं था इसलिए लिया, पर मैंने ओरल टेस्ट लेना इसके बाद, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये टेस्ट में कल दूंगी, ठीक है। करंट एविएशन मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट कौन था? ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एपेक एशिया पैसिफिक में आती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ये एक बार मैंने लास्ट ईयर सारे करवाए आपको ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी था, उसमें करा था। इंडिया, चाइना, वियतनाम, कोरिया है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगी, याद रखिएगा। फर्स्ट कहां पे हुई? चल ऋषभ खड़े हो। फर्स्ट चाइना में हुई। साउथ ईस्ट एशिया एशियन देश है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन देश मिलके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? ब्रिक्स। साउथ ईस्ट एशियन देश कोई बताएगा? साजन, आदित्य भाई। एशियन देश, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एशियन नेशन कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और ये किसका पार्ट है? एपेक का, एशियन पैसिफिक का पार्ट है। अब ये कौन कौन सी 11 कंट्रीज हैं जो एशिया पैसिफिक का पार्ट है। इसको साउथ ईस्ट एशिया नाम दिया गया इसमें एपेक में। अब पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के नाम तो नहीं लिखे, एक यूनियन नाम दे दिया गया एशियन देश। ये कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, ब्रुनेई की कैपिटल युवराज 2। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? सोनिया, लिखो भाई। बैंदर सारे बैगवान, बैंदर सारे बैगवान कैपिटल ऑफ ब्रुनेई। बर्मा की म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है, नाइपा द। कंबोडिया की फेनोम पेन, कल याद रखिएगा मैं पूछूंगी फेनोम पेन। तिमोर लेस्ट की दिल्ली, DILI। इंडोनेशिया जकार्ता। लाओस, लाओस वेंटाइन, ठीक है। मलेशिया कोलालमपुर। फिलीपींस मनीला। सिंगापुर सिटी। थाईलैंड बैंकॉक। वियतनाम हनोई, चाइना। ये सारे आगे साउथ ईस्ट एशिया। अब आ गया साउथ ईस्ट कंट्रीज भाई। ये साउथ ईस्ट एशिया जो है भारत के इस तरफ है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। यहाँ देखो, अब ईस्ट एशिया यहाँ पे लाई करता है। ईस्ट एशिया कहाँ पे? भारत के ऊपर जो नेशंस आते हैं वो ईस्ट एशिया। चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, रशिया। बट रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एपेक, ठीक है। रशिया भी यहाँ पे लिख लो भाई, ये भी एशियन देश में आता है, चाइना के ऊपर ही है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, जापान की टोक्यो, मंगोलिया की उल्लानबातर, नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की क्या है? चलो एक की मैं बता देती हूँ, सियोल, SEOR। एक ही है पैंग्यांग, ठीक है, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो किसकी कौन सी है, ठीक है। ताइवान की मुझे नहीं आती, आप बताओ।
ठीक है, ये भी आपका कल टेस्ट में रहेगा। याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया ये देश है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रिटेन थ्योरी, ब्रिटेन वुड्स में बनाया। ब्रिटेन थ्योरी थी एक, ब्रिटेन वुड्स थ्योरी, जिसमें बैंक्स बनाए गए, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। इसी थ्योरी के अंदर ये यूनाइटेड नेशन की सिस्टर कॉपी आती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड क्या करता है, हर देश का अपना एक ग्रोथ रेट डिसाइड करता है, कितनी एक देश की कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इस साल उसने बोला है कि 2024 में भारत की 24 में कितनी है परसेंटेज है, 7%। 24 और 25 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक सर्वे रिलीज किया है भारत की इंडियन इकोनॉमी को लेके, और जिसमें कहा है कि 7%, और साथ में ये भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 और 2026 में भारत की कितनी हो जाएगी, 6 पॉइंट घट जाएगी। ठीक है, 0.5 और 8% नहीं है, ये याद रखिए, दोनों आंसर याद रखिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का याद रखिए वाशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है, 2 हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी 1944 में, और करंट ये एमडी वाला क्वेश्चन बड़ी बनाता है, इसकी करंट एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा, ये बड़ी देर से है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए, अब आपका थोड़ा थोड़ा साथ में पूछते भी रहना चाहिए ना, क्लास थोड़ी लाइवली रहती है। आर्यन, चल भाई, स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर बॉल कौन कौन से, लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चला आर्यन, हॉकी। चलिए, जिन बच्चों को नहीं पता सुरेश कर ले, हॉकी, लॉन टेनिस, एल्टी। अनन्या, नेक्स्ट बोल, बॉक्सिंग। देखा अपना बॉक्सिंग इसको आता है भाई, बॉक्सिंग, गोल्फ। नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं, और जिस आर्चरी से भगवान ने रावण को मारा वो नेशनल जिम्नास्टिक। देख देख के तालियां। और कोई, चलो एक रह गया इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस, और एक और रह गया बैडमिंटन। बैडमिंटन कोलालमपुर में है, मलेशिया में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या रह गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। चल ज्योति भाई, देखो हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, गोल्फ, आर्चरी और बैडमिंटन, और बैडमिंटन ही कैरम बोर्ड भी इसी में यहाँ। ठीक है, ये सारे लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में का। चल ज्योति, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, यूरिक। ठीक है, किस कहाँ पे है, यूरिक स्विट्जरलैंड। बोलो, ठीक है, याद हो गया। आप बताओ म्यूनिक जर्मनी में किसका हेडक्वार्टर है, म्यूनिक जर्मनी में किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे। तो म्यूनिक जर्मनी का में क्या है, चल बोल, जर्मनी में कौन सा हेडक्वार्टर है किसका, ओलंपिक्स। और हाँ, शूटिंग है, शूटिंग किसका है, शूटिंग का। बाकी क्रिकेट का तो आप सबको आता ही है, बैडमिंटन का कोलालमपुर। ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया भाई, याद करते जाएं, कल आपका टेस्ट टफ होगा, ठीक है, कोई बात दो कोई बात नहीं, मैं भी कोई बात बोलनी थी, तुमने पढ़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट ने स्कीम लॉन्च किया है यूपी ने कि कार्बन क्रेडिट, फार्मर कैन अर्न कार्बन क्रेडिट बाय प्लांटिंग ट्री। ये है उत्तर प्रदेश, लिखा हुआ है मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमने परसों ही रिवाइज किया, सारा करंट में पढ़ा है, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ जो है वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल ने बोला बीजेपी उनको हटा देगी, उनकी प्रेडिक्शन सच हो सकती है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यूपी में हो सकता है नेक्स्ट सीएम, काउंट इन बीजेपी उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। बाद में इसको डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं करेगी। आईसीसी का एनुअल कॉन्फ्रेंस श्रीलंका भारत की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। ये होल्ड करेगी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कहते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में होगी, ठीक है। इंडिया में बीसीसीआई का क्या है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है क्रिकेट। वर्ल्ड टी20 में अफगानिस्तान ने एक क्रूशियल रोल अपनाया, ठीक है। सेमीफाइनल तक पहुंची अफगानिस्तान, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है नहीं, श्री जयावर्धने कोटापुरे, क्या है, श्री जयावर्धने कोटापुरे नाम है किसी का? हाँ। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया 1911 में न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी, कब बनी थी, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग थे जिन्होंने शिफ्ट किया था, हार्डिंग ने शिफ्ट किया था इंडिया की कैपिटल कहाँ पे, कोलकाता से दिल्ली। इसको ल्यूटेंट प्लेस से भी जाना जाता है, ठीक है, रायसेना हिल्स से भी जाना जाता है। ल्यूटेंट्स ऑफ दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि जो न्यू दिल्ली है ल्यूटेंट्स ने बनाई थी, एडवर्ड ल्यूटेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। श्रीलंका की दो है, दो नहीं, दो नहीं है, दो ही रहती है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन दोनों की कभी भी बड़ी कम आपको कैपिटल्स पूछ जाएंगे, क्योंकि इनकी नहीं, इनकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है वो इनकी है कोलंबिया, और जो श्री जयवर्धना कोटापुरे है वो इनकी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया इसकी कैनबेरा है, इसकी कैपिटल इज कैनबेरा। अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ काबुल, ठीक है, ये भी आप गेम देखो। श्रीलंका की नेशनल गेम बोलो, वॉलीबॉल। कौन सी है, वॉलीबॉल। श्रीलंका एंड नेपाल वॉलीबॉल मैम, दोनों की वॉलीबॉल, ठीक है, श्रीलंका एंड नेपाल। बांग्लादेश कबड्डी। कबड्डी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट। ब्रिटेन, इंग्लैंड, क्रिकेट। ठीक है। सी से क्रिकेट, के से कबड्डी, सी से क्रिकेट। इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट, और अफगानिस्तान इंडिया की क्रिकेट भाई खेलते नहीं, जानबूझ के लिखा मैंने, मैम बैट बॉल खेलते हैं। क्रिकेट को भी देखते हैं भाई, क्रिकेट ही होना चाहिए ना, हॉकी है भाई, हॉकी है, मैं जानबूझ के। ये पाकिस्तान अगर आ जाए ये अपने टीवी तोड़ देता है, इंडिया आ जाए 10 दिन गेम नहीं देखेगा, ठीक है ना। इसलिए पागल किसके लिए है, क्रिकेट के लिए नेशनल गेम बनाते हैं, हॉकी, समझ आया, बात सही है मैम। बात सही है। अफगानिस्तान बुर्ज काशी, भाई टेबल बना लो, ठीक है। स्पेन इतनी दूर नहीं जाती। जलीकट्टू,
स्पेन जल्लीकट्टू, स्पेन तमिलनाडु में इसको जल्लीकट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू। अगर स्पेन बुल फाइटिंग करे गुड, ये बुरा नहीं है, ये समाज के लिए बुरा नहीं है। बट इंडिया जल्लीकट्टू खेले ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ह्यूमन राइट वायलेशन। स्पेन बुल फाइटिंग करे तो ह्यूमन राइट वायलेशन, बुल फाइटिंग। और रशिया, रशिया की बोलो, फाइटिंग। कनाडा आइस आइस हॉकी। हॉकी, यूएसए यूनाइटेड अमेरिका सॉकर। रग्बी। ठीक है। और कृतिका ना इतना मुझे आगे देख, इजराइल की बोल कृतिका। फुटबॉल हेथी, अर्जेंटीना, ये सबकी फुटबॉल है। यूरुग्वे और फ्रांस। और भी बहुत सारी हैं, इनकी क्या है? मेक्सिको। ठीक है, यह क्या है? फुटबॉल इनका नेशनल गेम। ये आप सबको आते ही है, ऐसे में सिखाना है ना? नहीं मैम, नहीं आते हैं। हाँ, तुम अच्छे बच्चे बन गए हो। अच्छे बच्चे बन जाओ तब भी मुझे तकलीफ है। नहीं नहीं, तुमको आदत होगी। सही है। आप देखो श्रीलंका आईसीसी के बारे में, हम श्रीलंका से थोड़ा क्वेश्चन देख लो। श्रीलंका का रियल नेम सिलोन, जैसे भारत है ना, इंडिया का रियल नेम भारत है, वैसे ही श्रीलंकन्स भी अपने देश को सिलोन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सिलोन, CYLON। ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट श्रीलंका कार्डेमम इलायची बोलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डेमम का। श्रीलंका जो है सिन्हलाज है। ठीक है। एक का ये ना ही डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिलीजन को फॉलो करते हैं सिन्हलाज। जैसे मुस्लिम कंट्रीज अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज बोलती है, वैसे ये बुद्धिज्म है सिन्हलाज। ठीक है। और श्रीलंका भारत का टीयर ड्रॉप कहलाता है, टीयर ड्रॉप कहलाता है। गल्फ ऑफ मेनार लाई करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। भारत की नेबरिंग आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। कौन सी? नेबरिंग आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मेनार और श्रीलंका को भारत का पाक स्टेट भी कहते हैं। पाक स्टेट, जो राम सेतु सबसे पहले बिना साइंस के इंजीनियरिंग का पढ़ाई जाती होगी, ठीक है, तो पाक स्टेट जो बनाया था पहला ब्रिज दुनिया का, उसको पाक स्टेट कहते हैं, राम सेतु। ये भी श्रीलंका में है। श्रीलंका में 2023 में इमरजेंसी हुई थी, फाइनेंस इमरजेंसी हुई थी। कौन सी इमरजेंसी हुई थी? फाइनेंस। श्रीलंका का एक पोर्ट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम्बनटोटा। कौन सा है? ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। हम्बनटोटा का जो कंट्रोल है, एक जो है 100 साल के लिए लीज पे है चाइना के पास। अब हम्बनटोटा का जो एयरपोर्ट है वो अब भारत को दे दिया गया है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है। किसको दिया गया है? भारत को। ठीक है। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा याद रखिएगा। चाबार पोर्ट भी, ठीक है, चाबार पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? ये इराक में है, ठीक, ईरान में है। ठीक है। चाबार पोर्ट, इंडिया के पास 2 ही पोर्ट है, दूसरा है सितवी पोर्ट, सितवी पोर्ट, ये म्यांमार में है। और हम्बनटोटा ये भी पोर्ट है। ये 100 साल के लिए लीज को दे दिया गया है, क्योंकि चाइना जो है ड्यू टू द श्रीलंकन्स, ठीक है, इतना डेट हो गया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, दे नहीं पाए। उसके बाद चाइना का श्रीलंका का हाल
ये हुआ। आज जो है भारत की फिर से इसने वीजा फ्री कर दिए हैं भारत के लोगों के लिए। किसने? श्रीलंका ने, क्योंकि अब वहां पे सेटलमेंट तो दोबारा से होगा, एस्टैब्लिश होगा, सारी चीजें जब टूरिज्म जाएगा फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। श्रीलंका ने इंडिया में वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का 19 समथिंग में, ठीक है। अनिल कुंबले ने एक राहुल द्रविड़, विनोद काम्बली। काम्बली क्रिकेट खेलता था जितना अच्छा सचिन तेंदुलकर खेलता है वैसा ही खेलता था, बट वहां से उसका फ्यूचर खराब हो गया विनोद काम्बली का। आप देख सकते हो स्पोर्टिंग से बुरी तरह हारा था इंडिया इसमें। लोगों ने पत्थर चप्पलें क्या क्या नहीं फेंका था पूरा, ठीक है। देख सकते हो वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी थी 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन गेरेग बार्कले हैं, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन इमरान खवाजा है। सीईओ जॉफ एलरडाइस हैं। अभी आपने देखा होगा T20 में जो जय शाह है उनके साथ साथ चल रहे हैं। जनरल मैनेजर वसीम खान और 108 लोग इसकी मेंबरशिप में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लिख लो भाई, 189 मेंबर्स कंट्रीज हैं। 189 जो है मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। क्वेश्चन होता है मेंबर्स, अब आपको मेंबर्स भी यहाँ रखने हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी कितने हैं, यूनाइटेड नेशन में कितने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर के कितने हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके मेंबर्स भी यहाँ रखने हैं। मैं टेबल बना दूंगी, आप कर लेना। इगतपुरी एक लेक है, सेंट्रल रेलवे ने इनॉग्रेशन किया पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ पे? इगतपुरी, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट शाद्री जिसको कहा जाता है, वहां पे इस सोलर फ्लोटिंग प्लांट्स को सेंट्रल रेलवे ने इनॉग्रेट किया है, जिसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे लोनार लेक जो है कार्टर लेक है, ठीक है। ये कार्टर लेक इसलिए बोलते हैं, ये मिट्रॉइट लेक है, मिट्रॉइट से बनी थी, किससे बनी थी? मिट्रॉइट्स, ठीक है। मिट्रॉइट्स धरती पे गिरा था और 20 कोविड के टाइम ये लोनार लेक जो है पिंक कलर की हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में परियार लेक केरला में है। वेना लेक चेक कर लो कहाँ पे है। इगतपुरी जो लेक है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये वेस्टर्न घाट सेंट्रल रेलवे ने इसमें इनॉग्रेशन किया है 23 तक, क्योंकि भारत जो है, भारत अपनी डेडलाइन लेके चल रहा है कि 2030 तक भारत क्या हो जाएगा? कार्बन फ्री नेशन बन जाएगा। और इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसिंग सबसे कार्बन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री भी भारत ही बनने वाला है, ठीक है। और अभी तो क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हो चुकी है जिन कंट्रीज में, यूएसए द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन रिलीजिंग कंट्री है, एमिशन कंट्री है, बट इंडिया इसके बाद इंडिया बनने वाली। यहाँ देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डेट फॉर लॉन्गेस्ट अर्बन टनल जो है ये भी महाराष्ट्र हिल रहा है। कौन हिल रहा है? साजन कॉपी कर। लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई, जिसकी कॉस्ट है 16,000 करोड़। थाने से बोरीवली, आदित्य झाकरा, थाने से बोरीवली ट्विन टनल बनने जा रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन में। मेट्रोपॉलिटन 4 होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 4 भारत की स्टेट मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रोपॉलिटन चारों को ही कनेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु एंड कोलकाता, ठीक है। ये मेट्रोपॉलिटन, इनको 4 क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। 4 क्वाड्रिलेटर, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, आते हैं क्वेश्चन एनडीए सीडीएस एफएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थाना बोरीवली मींस पहली भारत की जो ट्रेन चली थी ना, वो भी थाने टू पूना चली थी। कहाँ चली थी? थाने टू। ये ट्विन टनल है, डबल टनल बनाई जा रही है और 1 घंटे का सफर 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे।
टू रिड्यूस, इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क के पास कंस्ट्रक्शन की जाएगी। संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोडबा नेशनल पार्क और एक और टडोडबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क लिख लो। ये गुगामल नेशनल पार्क मेरा सारा एक ही इसी पॉइंट के पॉइंट वो है करंट अफेयर हाँ, टडोडबा नेशनल पार्क, क्योंकि करंट अफेयर अभी इस तरह बीच में से कुछ जो मैं डाल रही हूँ उनसे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये लाइन भी आ सकती है, टू रिड्यूस द डिस्टेंस अ टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर गांधी, और दूसरा डीसीएच विंड टनल, तीसरा आपको ये कॉस्ट ही है। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पता होंगे तो आप इसके आंसर लिखोगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं ये पूछ सकते हैं, जिनके बनते हैं वो सारे मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो टडोडबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, एक और है। महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क है, देखना 2 पंचवी है ना 5 नहीं है, मध्य प्रदेश में काना नहीं है, 2 एक और भी है, पूनो गुगामल, टडोडबा, एक देना कौन से हैं 2 चेक कर देना, ठीक है। दिमाग पहले मैंने नहीं सोचा था कि नेशनल पार्क वर्ड आया था। वन लाइनर देखिए, इंडियन नेवी शिप दिल्ली ने बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड जीता है। स्पेन ने फुटबॉल कौन सा कप, यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप जीती है, बर्लिन को हराया। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए है। प्राइम मिनिस्टर ने 22nd इंडिया रशियन, जो रशिया में ऑर्गेनाइज की थी, इंडिया की तरफ से लीड किया है। हाँ, पंच और इंदिरा, पंच भी है, इंद्रावती, ठीक है। नहीं, चंद्र क्या है, चंडोली है। ये भाई ये मुझे, मैं चंदा बोल रही थी, मन में चांद चांद आ रहा था, इसको चंडोली है, क्या है, चंडोली नेशनल पार्क है। और इंद्रावती, ये हमने इंद्रावती भाई बीच में कुछ आते हैं और पंच भी लिख लेते हैं। हमने ये एक बार ट्रिक किया था, गुगामल ने 5 लोगों के साथ टडोडबा नेशनल पार्क में संजय और चांद की शादी करवाई। तभी मुझे पता था ये जो है ट्रिक था, मुझे याद था कि ये कर सकती हूँ आप, ठीक है। ट्रिक पहले मैं सारे ट्रिक करवाती थी, गुगामल, टडोडबा, संजय, चंदोली, इंद्रावती और पंच, ठीक है। गुगामल ने पंच नेशनल पार्क में 5 लोगों के साथ मिलकर टडोडबा नेशनल पार्क में संजय और चंदोली की शादी इंद्रावती हॉल में करवाई, ठीक है। ये कर सकते हो ट्रिक। एक बार अगर ट्रिक याद कर लोगे ना, बड़े सारे नेशनल पार्क नहीं याद होंगे आपको। मैं तो बार मेरे को तो पढ़ाते हुए बहुत साल हो गया, मैंने जब स्टार्ट किया था इसी ट्रिक से ही नेशनल पार्क। आप कोई भी अपनी लैंग्वेज में, पहाड़ी में, डोगरी में, उर्दू में, अफगानी में, इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। इनको याद करें। पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग ऐप लॉन्च की है, ताकि इंटरनेट और मोबाइल जो भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड को बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर और बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर महाराष्ट्र याद रखिएगा, किसको मिला है, महाराष्ट्र को। ये लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण है, इनको अपॉइंट किया गया कमांडेंट ऑफ आर्मी रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल का। याद रखिएगा, ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हैं और सारे बाकी भी क्वेश्चन थे। आज आपका थोड़ा ही करंट अफेयर रहा। थैंक यू, जय हिंद।